देखो जरा इसको। इसने अपने बेटे का गला घोंट दिया इस औरत ने। मैं सफेद रंग दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी जब मेरे सामने बैठी दो औरतों ने मुझे देखकर तनकीद करना शुरू कर दी, मगर मैंने अपना चेहरा ना उठाया था। दिल खौफ से थर थर कांप रहा था। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी, मगर एक बच्चे की जान लेने के बाद रब भला मेरी मदद को क्यों आता। मैं तो ये सोच सोच कर घबरा रही थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगी, क्या फांसी या उम्र कैद की सजा। मैं किस कदर संदिल हो गई थी, क्यों किया मैंने वो सब। मामा मुझे पकड़ लें। मामा, शिरोज चुप करके बैठ जाओ, हर वक्त दिमाग ना खपाया करो। मैंने अपने 2 साल के बेटे को झिड़क कर बिठा दिया। उसके शोर करने पर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं हाथ में चाय का कप पकड़े नई सोचों में गुम थी कि किस तरह मैं अपने शोहर से छुटकारा हासिल करूं। शादी के 5 साल बाद भी मुझे उससे लगाव नहीं हुआ था। मैं आज भी शावेज को याद किया करती थी और उससे ही दोबारा शादी करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा शौहर अच्छा इंसान नहीं था, मगर मैं अपने दिल को क्या करती जो सिर्फ शावेज के लिए ही धड़कता था। मुझे शावेज से बचपन से ही मोहब्बत थी। दिलावर तो मेरा खालाजाद था। दिलावर से शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई थी। ये इन दोनों की बात थी जब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। शावेज, तुम अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करते कि वो मेरे घर पर रिश्ता भेजे। रुमैसा, मैं अभी अपने घर शादी की बात नहीं कर सकता। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 25 का तो हूँ सारा, और फिर मुझसे भी बड़े बहन भाई हैं। मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम अपने घर वालों को रोक के क्यों नहीं रख सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शावेज मुझे तसल्लियां दे रहा था और मशवरे भी, मगर मैं उससे ये नहीं कह सकी कि मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं कि कहीं शावेज घर पर रिश्ता लाने से इनकार ही न कर दे और कहीं नाराज ही ना हो जाए। न जाने क्यों मुझे शावेज की नाराजगी से बहुत डर लगता था। मैं घर पहुंची तो अम्मा गुस्से से इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। मुझे काफी हैरत हुई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा क्या हुआ है। तभी अम्मा ने आओ देखा न ताओ और मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगी, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? किस चीज की कमी रखी है तुम्हारे बाप ने? हर चीज तुम्हें ला कर देता है, प्यार मोहब्बत भी इतना करता है, फिर तुम्हें वही लड़का मिला था हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए। अम्मा की बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा ने मुझे शावेज के साथ कहीं देख लिया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तभी अम्मा कहने लगी कि शक तो मुझे काफी दिनों से ही था। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे बैठने उठने का अंदाज, तुम्हारी बातों का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। और जब नई नई जवानी चढ़ती है ना, और इस जवानी में बेटियां जब अपने रंग रूप बदल जाएं, तो माँ बाप की आंखों से ओझल नहीं हो सकते। मैं तो 1 महीने पहले से ही जान चुकी थी कि तुम किसी लड़के से मिलती जुलती हो। घर के अंदर दाखिल होते ही जहाँ पहले तुम्हें गर्मी लगा करती थी, आते ही तुम निढाल होकर सोफे पर बैठ जाती थी, और आजकल तो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट ही खत्म नहीं होती। तो भला मुझे शक क्यों ना होता। वो तो खुदा का शुक्र है कि पड़ोसन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। वो तुम्हें और इस लड़के को कहीं देख चुकी थी, और सोचो अगर उसने पूरे मोहल्ले में ये बात थमा दी तो तुम्हारे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। क्या वो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल रहेगा। मैं अम्मा की बात पर नजरें चुराने लगी और अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। अम्मा ने आंखें फाड़े मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि हद है ढिठाई की। मुझसे माफी मांगने की बजाय तुम मेरे साथ ढिठाई से बैठी अपनी शादी की बातें कर रही हो। मगर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं शावेज के लिए अपनी बात पर डटी रहूंगी। जैसे हमेशा मेरे माँ बाप ने मेरी बात मानी है, अब भी उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने माँ बाप को शावेज के लिए मना लूंगी। अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बैग की किताबों के नीचे रख कर फ़ोन से शावेज को कॉल मिलाई। हेलो शावेज, मेरी बात गौर से सुनो। हो सकता है मुझे फ़ोन बंद करना पड़े। क्यों, क्या बात हो गई? शावेज ने बड़ी परेशानी से मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा। शावेज, अम्मा को हमारे बारे में सब पता चल गया है और अनकरीब वो मेरे कमरे की या मेरी चीज़ों की तलाशी भी लेंगी। मैं इस फ़ोन को छुपा रही हूँ, हम छत से एक दूसरे को देख लिया करेंगे। मैं इस बात पर रो रही थी कि शायद अब मेरा शावेज से मिलना ना हो। मैं इसको देखे बगैर कैसे रहूंगी, यही सोच सोच कर मैं मुसलसल रो रही थी। शाम हुई तो अब्बा कमरे में आए और आकर कहने लगे कि बाहर आकर खाना खाओ। अब्बा का रवैया भी बदला बदला था, जिसका मतलब था कि अब्बा को सब कुछ मालूम हो गया है। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी और अब्बा से कहा कि अब्बा, लेकिन अब्बा ने मेरी बात अंदर ही काट दी और कहने लगे कि खामोशी से चलकर खाना खाओ, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तुम आज के बाद से मेरी कुछ नहीं लगती। खाना भी तुम्हारी माँ की वजह से खिला रहा हूँ, वरना मेरे घर में रहने की भी तुम्हें इजाजत न होती। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें खाना खिला दूँ। अब चलो जल्दी, मेरा मुंह क्या देख रही हो।
अब्बा के इतने सख्त रवैये पर मैं रोने लगी और उनसे कहने लगी कि अब्बा, आपने तो आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तभी अब्बा ने कहा कि हाँ, अब तक किसी पड़ोसी ने मुझे आकर उस बात का ताना नहीं दिया था कि अपनी बेटी को घर बिठा कर रखो, बाहर गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। अब्बा की बात ने एक दफ़ा मेरे होश उड़ा दिए। मैंने नज़र चुराते हुए अब्बा की तरफ देखा तो न जाने वो किस तरफ देख रहे थे। वो किसी चीज़ को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी मेरी तरफ न देखा था। मैंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, वो लड़का बहुत अच्छा है, आप एक दफ़ा उससे मिल तो लें। तभी अब्बा कहने लगे, मैं जानता हूँ इस लड़के को कि कितना अच्छा है वो, और ये भी जानता हूँ, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का पसंद आया जिसको इसके घर वाले पसंद नहीं करते। जानती हो, इसका बाप पिछले हफ्ते ही मुझसे शिकायत कर रहा था कि इसका लोफर और बेरोजगार बेटा घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। हर दूसरे दिन उसकी कोई ना कोई शिकायत मिलती रहती है। इस लड़के को तुमने पसंद किया है अपने लिए, क्या ही दाद दूं मैं तुम्हारी पसंद की। अव्वल तो तुमने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि तुम अपने ही मोहल्ले में ये सब कर रही हो, तुम्हारे बाप की इज्जत का क्या होगा। और फिर अगर तुमने ये काम करना ही था तो किसी नस्ली या अच्छे घराने के लड़के से करती, ताकि कल को मैं इतना सर झुका कर न चलता। अब्बा, रिस्क की बात न करें, वो तो मैं अपना रिस्क साथ लेकर जाऊंगी। अम्मा के आने से पहले आप भी तो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, अम्मा के आने के बाद ही आपके हालात बदले हैं। मैं भी अपना रिस्क साथ लेकर जाऊंगी। मेरे अब्बा ने मुझे मेरी बात पर दुख भरी निगाहों से देखा था, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये अल्फाज मेरे ही हैं। हाँ, गरीब जरूर था, मगर इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। तुम्हारी माँ मेरे पास मेरे मालो दौलत देख कर नहीं आई थी, बल्कि इज्जत देकर आई थी। और तुम जहाँ जाना चाह रही हो वहाँ ना तो मालो दौलत है और ना ही इज्जत है। और मैं तुम जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी जिद में आकर तुम्हें ऐसी जगह पर फेंक दूँ जहाँ पर तुम्हें कुछ वक्त गुजारने के बाद ना तो पानी मिले और ना ही सांस लेने के लिए जगह, सर छुपाने के लिए छत और जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा। अब्बा, मुझे इतना तो यकीन है कि वो आपसे तो बहुत बेहतर रखेगा मुझे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी खातिर वो कुछ भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शावेज के अलावा कोई शख्स, कोई बंदा मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रख रहा था। जिन लोगों ने मुझे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, आज मुझे वही लोग बहुत बुरे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि अम्मा अब्बा मुझे आज़ाद कर दें, बस मुझे इस वक्त शावेज ही चाहिए था। मगर मेरे अब्बा ने आओ देखा न ताओ और मेरी शादी मेरी खालाजाद से कर दी। मैं खालाजाद से सख्त नफरत करती थी, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। या ये कहना बेहतर होगा कि शादी के बाद बिल्कुल पसंद नहीं रहा था, वरना वो अपने घर का और हमारे ख़ानदान का सबसे ज़हीन और सबसे अक्लमंद लड़का था। उसकी बातें, उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर कोई उसकी तारीफ करता न थकता था। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी जब हर कोई मेरे पास आकर मुझे कहता कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा शौहर मिला, कदर करना ऐसे शौहर की। और मैं बस यही सोचती रह गई कि इसमें ऐसा क्या है जो हर कोई मुझे इतनी सन्नत दे रहा है। न जाने क्यों इस वक्त मुझे हर कोई बुरा लग रहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं किसी से बात करूं, इसलिए खामोशी से बैठी रही। मुझे दिलावर के कमरे में भेजा गया तो दिलावर बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे पास आया। वो मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था, मगर पहले ही रोज़ वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था जैसे मैं कोई बेशकीमती हीरा हूँ। मगर मैं हमेशा उसकी नाकदरी करती, हमेशा उसको किसी न किसी बात पर ताना देती रहती, कभी उसकी रंगत पर तो कभी उसकी बड़ी उम्र पर। मगर वो मेरी हमेशा बात को बड़े गौर से सुनता और खामोशी से बर्दाश्त कर जाता। कभी कभार मुस्कुरा कर देख लेता। मुझे उसकी हरकतों की समझ नहीं आती थी, या तो वो बेवकूफ़ था या मुझे बना रहा था। भला कैसे कोई इस कदर ढीठ हो सकता है। इसको हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, फिर भी उसने कभी मुझे छोड़ने की बात नहीं की थी। एक रोज़ वो मेरे पास आए और आकर कहने लगा, न जाने मैंने कौन सी नेकी का काम किया था जो तुम जैसी बीवी मुझे मिली है, इस कदर खूबसूरत, इस कदर हसीन। मैं नहीं जानता कि खाला ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों कर दी, तुम्हें कौन से लड़कों की कमी थी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम खुद को दुनिया की सबसे हसीन औरत, सबसे खुश नसीब औरत समझोगी। मैंने तंजिया मुस्कुराते हुए सर झटक दिया और कहा कि मैं खुद को कभी भी खुश नसीब नहीं समझ सकती। हम दोनों का भला क्या जोड़, तुम स्याह रंग के मालिक और मैं सुर्ख और सफ़ेद रंगत की मालिक। तुम कहाँ मुझसे दुगनी उम्र के और मैं तो अभी अभी जवानी की सीढ़ी पर चढ़ी हूँ। पैसे भी तुम कोई ख़ास नहीं कमाते, मेरी ख्वाहिशात तुम ठीक से पूरी नहीं कर पाते। भला तुम्हारा और मेरा क्या जोड़। मैं तो वो लड़की थी जो हर दूसरे दिन कोई नया लिबास ले आती थी
और जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है मैंने अब तक चंद सूट ही खरीदे हैं, जबकि ये बात हकीकत थी कि मेरे शौहर ने वो चंद सूट ही मुझे हज़ारों रुपए के दिलाए थे। मगर फिर भी मैं हमेशा उसकी नाशुक्री करती रहती, कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती जिससे उसको तकलीफ पहुंचा सकूं। मगर वो कभी भी मेरी दी गई तकलीफ को सर पे सवार नहीं करता था और ना ही कभी बुरा मनाता था। मेरी हर बात का हंसकर जवाब दे देता था। मुझे उसकी ये आदत अच्छी भी लगती थी, मगर कभी कभी मुझे उससे चिढ़ होने लगती थी कि ये कैसा इंसान है, इसको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैं तो मौका तलाश करती थी कि कब ये मुझे तलाक दे और मैं अपने घर जाऊं और जाकर शावेज से शादी करूं। मैं जब से शादी करके आई थी तब से शावेज से राब्ते में थी। मैं हर रोज उससे बात करती, सारा दिन खुशगपियों में गुजार देती, मगर रात को जब दिलावर घर आता तो उसके सामने या तो सोती बन जाती या फिर उसे जलाने लगती। मगर वो भी अल्लाह का ऐसा बंदा था कि इतनी थकावट के बाद भी मेरी बात को बहुत गौर से सुनता और कहता कि तुम्हें जो भी मुझसे शिकवे शिकायतें हैं वो मुझसे किया करो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझसे शिकवे करती हो या शिकायतें करती हो। अगर मैं कभी रोटी कम बनाती या ना बनाती तो ये कहकर बात को टाल देता कि कोई बात नहीं, कभी कभी काम करने को दिल नहीं भी करता, आज मैं खाना बाहर से लेकर आता हूँ। मेरी हसरत ही रह गई कि वो मुझसे झगड़े लड़ाई करे, मुझे ताने दे और फिर घर से निकाल दे, ताकि मैं अपने घर वालों को जाकर कहूँ कि मैंने घर बसाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने मुझे अपने साथ न रखा। मुझे इस बात की तकलीफ भी थी कि आखिर क्यों मेरा शौहर मुझसे बुरा रवैया नहीं रखता, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो मुझे भी उससे उतनी मोहब्बत करनी चाहिए। मैं हमेशा शावेज के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एक रोज़ मुझे शावेज की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी मेरा शौहर घर आया तो मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? मैंने पहले तो कोई जवाब न दिया और फिर उसे कहा कि मैं शावेज से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुन के वो एकदम खामोश हो गया। मैंने पहली मर्तबा उसकी आंखों में परेशानी देखी थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी फैल गई थी कि अब मेरा शौहर मुझे लाजमी तलाक दे देगा। मगर उसकी बात सुन के मैं दंग रह गई जब उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये आपका हक था कि आपने किसी और से मोहब्बत की। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझसे अपने दिल की बात कही। मैं यही तो चाहता था कि आप मुझसे दोस्ताना माहौल रखें और हर बात मुझसे कहा करें, मुझसे हर तरह की तकलीफ शेयर किया करें। ये किस मट्टी का बना था मुझे समझ नहीं आती। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे नफरत करने लगे और मेरी हर बात को मनफी अंदाज में सोचे। दिलावर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं शावेज से शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे तलाक दे दो। अब की मर्तबा उसने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा, क्या आपको लगता है कि वो अब आपको अपना लेगा? और इस बच्चे का क्या जिसको आप जन्म देने वाली हैं, क्या ये आपके बगैर रह लेगा या मेरे बगैर रह लेगा? आपको लड़का और मिल जाएगा, मुझे लड़की और मिल जाएगी, मगर इसको माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। मगर वो क्या जानता था कि मैं पहले न जाने कितनी मर्तबा अपना हमल ज़ाया कर चुकी हूँ। अब की मर्तबा न जाने कैसे मेरा हमल बच गया और मुझे पता ही न चला। मेरे आखिरी महीने चल रहे थे और दिलावर मेरा ऐसे ख्याल रखता था जैसे मैं कोई नाजुक सा पत्थर हूँ जो नीचे गिरा तो टूट जाएगा। तो वो मुझे बिस्तर से भी नहीं उठने देता था। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा था, हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था और कह रहा था कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, शुक्र अदा करो, रब ने इतना अच्छा शौहर दिया, इतना चाहने वाला शौहर दिया और ऊपर से पहली औलाद ही बेटा दे दी। तुम्हारे तो वारे नियारे हैं, हर तरफ से तुम्हें खुशी और खुशियां ही मिल रही हैं। तुम जानती हो इस बेटे के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो रब ने ऐसे ही दे दिया। मगर मुझे इस बेटे से भी कोई लगाव नहीं था। दिलावर हर वक्त मुझे इसके पास रहने को कहता, या कभी मैं अकेली बैठी होती तो इसको उठाकर मेरे पास लिटा देता और कहता कि ये हमारी रौनक है, हमारे घर की रौनक है। मगर मुझे इस बच्चे से कोई भी लगाव नहीं हो रहा था। मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन मैं मोहल्ले के एक लड़के से मोहब्बत करती थी। शादी के बाद एक बेटे की माँ बनी, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी लड़के के लिए धड़कता था। उस लड़के के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। अब मैंने एक नया हरबा संभाल लिया कि मैं अब अपने बेटे से नफरत करने लगी। उसको नजरअंदाज करती रहती, वो रोता रहता, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अक्सर औकात जब दिलावर घर होता तो मेरा बेटा रो रहा होता। दिलावर कहता कि मेरी नहीं तो अपने बेटे की फिक्र कर लो।
اب दिलावर में कुछ तब्दीलियां आने लगी थी। शायद औलाद की वजह से थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था और मुझे झिड़क भी देता था और समझा भी देता था, मगर मुझे किसी की समझ नहीं आती। मैं यही कहती थी कि तुम्हारा लाल है, जिसको खुद संभालो, मुझसे ये सब चोंचले नहीं होते। तभी वो कहता कि मुझे लगता है कि शायद औलाद के बाद तुम बदल जाओगी, इसलिए मैं तब से तुम्हें वक्त पर वक्त दे रहा था, मगर तुम नहीं बदली। तुम्हें आज भी अपना वही रवैया रखा हुआ है। क्या तुम्हें अपना बेटा भी नजर नहीं आता? कैसी माँ हो तुम। मैंने तो आज तक ऐसी माँ नहीं देखी जो अपने बेटे को या अपनी औलाद को ऐसे नज़रअंदाज करे। मुझसे पूछो, मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है। एक माँ के बगैर जिंदगी गुजारना कितनी तकलीफ देता है, लेकिन तुम क्या जानो इस तकलीफ को। मेरी तुमसे बस यही दरख्वास्त है कि अपनी औलाद पर थोड़ी तवज्जो दो। कल को यही औलाद तो हमारे साथ खड़ी होगी। कोई शावेज या कोई और शख्स तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मगर मुझे दिलावर की कोई बात समझ नहीं आती थी। मुझे उसकी बात बुरी लगती थी और मैं उसको कहती थी कि तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम तो जैसे मेरे ऊपर गवर्नर ही लग गए हो। अब तो दिलावर ने लापरवाही दिखाना शुरू कर दी थी। कभी कभार तो मुझे उसकी लापरवाही तकलीफ भी देती थी, मगर फिर मैं खामोश रह गई और कुछ न कहती, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी। एक रोज शेरोज बहुत रो रहा था। तब दिलावर घर आया और आकर कहने लगा कि अपने बेटे को कम से कम संभाल लो, घर का तो तुम कोई काम नहीं करती, सारा दिन फोन को लेकर बैठी रहती हो, और अपने बेटे की तरफ भी तवज्जो दो, ये भी तुम्हारी औलाद है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो इसको संभाल लेती, फिर तुम्हारा जो दिल में आता वो करती, मगर अब मेरी माँ भी नहीं है, मैं अकेला इसको नहीं संभाल सकता। खुदा के लिए किसी अच्छे वक्त को याद करके अपने बेटे को देख लो। मगर मैंने उससे झगड़ना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते। दिलावर कहने लगा, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं कम से कम इतना अच्छा नहीं हूँ कि अपनी इज्जत को किसी दूसरे गैरमर्द के साथ छोड़ दूं। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी है। उसके साथ रहते हुए एक रोज मैंने शावेज से कहा कि ये अनकरीब दिलावर मुझे छोड़ देगा, तो वो कहने लगा कि वो कैसे। मैंने उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई, मगर उसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हो। तभी वो हर बात को गोलमोल कर रहा था और अच्छा ठीक है बात को खत्म करना चाह रहा था। मैंने अचानक उससे कहा कि मुझे लगता है कि आपको भी मुझसे पहले की तरह मोहब्बत नहीं रही। शावेज मेरी बात पर कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, गलत फहमी हो रही है तुम्हें। मैंने उससे कहा कि खुदा करे गलत फहमी हो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली हूँ। जल्द से जल्द और जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी शावेज कहने लगा कि तुम तो बेवकूफ हो, अरे इतने अमीर शौहर की बीवी होने के बावजूद तुम खाली हाथ मेरे पास आओगे। इसको लूट कराओ ना, इसके सारे पैसे अपने बैंक में रखवा लो और साथ ही साथ वो जो घर है ना वो भी अपने नाम करवा लो। मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। तभी शावेज कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे पास हूँगा ही, लगे हाथ दौलत भी आ जाएगी, और जितने उसके पास पैसे होते हैं, मेरी अगर सारी जिंदगी भी काम ना करूं तो भी सुकून से जिंदगी गुजार सकता हूं। मतलब शावेज की ऐसी बातें मुझे अजीब लगती थी और तकलीफ भी देती थी, मगर मैं ज्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और उससे कहा था कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर ये इतना भी आसान नहीं। मैं चाहती थी कि शावेज मेरे लिए कमाए, खुद मेहनत करे, मगर वो मेरे शौहर के पैसों पर राज करना चाहता था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरी मोहब्बत इस कदर थी शावेज से कि मैं सब कुछ जानते बूझते भी नज़रअंदाज कर रही थी, ये सोचकर कि जब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे समझाऊंगी कि इंसान को खुद पैसे कमाने चाहिए, ना कि किसी के पैसों पर राज करना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। मेरा शौहर मुझे इसलिए तलाक नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा एक ही बेटा था, वरना उसने कह दिया था कि अगर ये ना होता तो मैं तुम्हें कब का फारिग कर चुका होता। तुम तो मेरी जान का अज़ाब ही बन गई हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं आई। तुम न जाने क्या चाहती हो। शुक्र अदा करो कि शेरोज हमारी जिंदगी में है, वरना मैं तुम्हें कब का तलाक दे चुका होता। ये बात सुनकर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर शेरोज मेरी जिंदगी में ना होता तो अब तक मुझे तलाक मिल गई होती, मैं शावेज के साथ जिंदगी गुजार रही होती। फिर एक दिन जज्बात के तूफान में मैंने एक नाकाबिले माफी कदम उठा लिया, अपने ही बेटे का गला दबा दिया। जब मेरे शौहर को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जब जज ने मेरी तरफ देखा तो हैरान रह गया और कहने लगा
کہ तुम इतनी छोटी हो, क्या तुम्हें अपने बेटे पर तरस नहीं आया? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा मायने नहीं रखता था? मैंने जज साहब से कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा असासा था, मगर मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका था। उसका कहना था कि वह मज़ीद मेरे साथ नहीं रह सकता। मुझे और क्या चाहिए था? यही तो मैं चाहती थी। जेल में जाने के बाद एक मर्तबा एहसास आया कि अगर मेरे बेटे को वाकई कुछ हो जाता तो क्या मैं सारी जिंदगी खुद को माफ कर पाती? क्या मेरा प्यार इतना ही खुदगर्ज हो गया था? मैं तलाक लेकर अपने घर चली गई और अम्मा से कहा कि मेरा शौहर ही मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, मगर शायद वो भी जानते थे कि गलती मेरी ही होगी। तभी अम्मा कहने लगी कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, अगर आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रख सकते तो कोई मसला नहीं, आप लोग मेरी शादी शावेज से कर दें। आप लोग इजाज़त दें तो वो कल ही रिश्ता भेज देगा। मेरी अम्मा मुझ पर अफसोस करने लगी और कहने लगी, पता नहीं किस मट्टी की बनी हो, शायद रब भी नहीं चाहता कि तुम्हें अब सुकून मिले, क्योंकि तुमने वो किया है जो कोई माँ नहीं करती। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी शावेज से कर दी थी। मैंने अपने साबका शौहर से कुछ नहीं लिया था सवाए हक महर 1 लाख के। मैं अपने घर से बड़े रोब के साथ शावेज के घर गई, मगर उसके घर जाते ही उसके घर वालों का रवैया देखकर मैं हैरान रह गई। जब उसकी माँ मुझे नफरत से कहने लगी कि तुम जैसी लड़कियां शावेज जैसे लड़कों के ही काबिल होती हैं, अब सारी जिंदगी इसके साथ गुजार कर देखना, फिर मैं तुम्हें मानूंगी। मैंने अपनी सास को कहा कि मैं शावेज के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। आप लोगों ने तो इसको ऐसे ही नकम्मा नकारा समझ लिया। वो मेरे साथ रहेगा तो अच्छी जिंदगी गुजारेगा। मैंने इसको पहले ही रात अपने शौहर का दिया हुआ हक महर थमा दिया तो वो मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी सारी दौलत अपने हिस्से में लिखवा कर आना, मगर तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। पहले तो मुझे काफी धचका लगा, मगर फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं दिलावर से ये सब चाहती थी कि वो अपना गुस्सा मुझ पर उतारा करे, मगर वो तो अपना गुस्सा जब्त कर लेता था और ऐसे मर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो अब अगर शावेज मुझ पर अपना गुस्सा उतार रहा है तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपने दिल को समझाया और दिल ही दिल में ये सोचा कि ये तो मेरी मोहब्बत है, अगर इसका भी मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूंगी तो फिर मेरी मोहब्बत किस काम की? ये तो सिर्फ नाम की मोहब्बत रह जाएगी। मैंने खुद को समझाया बुझाया और दिल को इस बात पर राजी किया कि शावेज मेरी मोहब्बत है, अगर वो मुझे कुछ कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, मगर शावेज दिन ब दिन मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। वो सारा दिन घर पर फारिग बैठा रहता और मुझे कहता कि तुम कमाने के लिए जाओ, तुमसे मैंने शादी क्यों की थी? इसलिए की थी कि तुम मुझे कमा कर खिलाओगी, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? मैंने शावेज से कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची निकलोगे, पहले तो तुमने अपने ये रंग कभी मुझे दिखाए ही नहीं। शावेज मुझे कहने लगा कि मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, अरे तुम अपने सगे बेटे की नहीं बन सकी तो मेरी कहाँ से सगी निकलोगी? उसके कहने पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं सोचती कि ये बात तो बिल्कुल ठीक कही इसने। जब मैं अपने सगे बेटे की नहीं तो मैं भला इसकी सगी कैसे हो सकती हूँ? शावेज ने मुझे बाहर कमाने के लिए भेज दिया। मुझे जब नौकरी ना मिलती तो उस रात वो मुझे मारता पीटता और मुझे गालियां देता, मगर मैं चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अक्सर औकात मुझे दिलावर की बहुत याद आती कि उसने तो कभी मुझे उफ तक नहीं कहा था। मैंने उसके बेटे की जान लेने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे सिर्फ जेल भेजा, वरना वो चाहता तो मुझे जान से भी मार सकता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया हो। मुझे अपने ऊपर जितना गरूर और तकब्बुर था सब कुछ मिला मिट हो गया। मैं जितना शावेज के लिए सबसे लड़ती थी, अब अपनी लड़ाइयाँ याद आती तो अफसोस होता कि मैंने अपनों को गैर की खातिर इतनी तकलीफें दी। काश मैंने ऐसा ना किया होता, आज मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ खुश और आबाद होती। मेरे शौहर ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। मैं काम की तलाश में इधर उधर फिर रही थी, लेकिन जिस हुलिये में मैं थी उस हुलिये में मुझे कोई चपड़ासी ही रखता, और ऐसा ही हुआ था। शावेज मुझे कभी कोई नया कपड़ा नहीं लेकर देता था, इसीलिए बार बार एक ही कपड़ा पहनने से मेरे सब कपड़े फटे पुराने हो गए थे कि मेरी तालीम अच्छी होने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है, मगर हालात ने मेरे लिए वक्त को एक जगह ही ठहरा दिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये वक्त कभी नहीं गुजरेगा। मैं अपनी सोचों में गुम एक अस्पताल में चले गई। तभी वहां पर मैंने जब अपनी फाइलें जमा करवाईं तो सब मुझे देखकर हैरान रह गए।
ہسپتال کے آنر نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں کوئی اور کام نہیں دے سکتے کیونکہ تمہارے پاس علم تو ہے، لیکن پہناوا تمہارا یہاں کے چپڑاسیوں جیسا ہے، اس لیے تمہیں یہاں پر چپڑاسن ہی رکھا جائے گا۔ کہاں میرے ابا کی پورے محلے میں ایک عزت تھی اور کہاں میں ایک چپڑاسن کے طور پر کام کرنے لگی۔ ہسپتال کی صفائی کرتی اور لوگوں کا گندہ اٹھاتی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ کہاں میں نے 5 سال ایک بڑے سے گھر پر راج کیا اور کہاں اب نوکروں جیسی حالت ہو گئی تھی۔ زندگی کا نام کبھی خوشی کبھی غم ہے، لیکن میں وہ بیوقوف عورت تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ساری خوشیاں تباہ کر لیں۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی خوشیوں کو آگ لگا لی۔ کوئی مجھے دیکھتا تو یقیناً مجھ پر افسوس کرتا، مجھ پر ترس کھاتا، اس لیے نہیں کہ میں زوال دیکھ رہی تھی، لیکن ہر کوئی نہیں جانتا کہ میں نے عروج کے بعد زوال دیکھا ہے۔ میرا زوال میرا مقدر نہیں، میری اپنی غلطیوں کی سزا تھی۔ آج بھی میں ہسپتال میں پونچا لگا رہی تھی۔ میں حاملہ تھی اور آخری مہینہ چل رہا تھا۔ پونچا لگاتے ہوئے میرا سانس پھول رہا تھا، تبھی میں چکر کھا کر گرنے لگی تھی جب اچانک کسی نے مجھے تھام لیا۔ ارے آپ ٹھیک تو ہیں؟ پانی لے کر آؤں؟ کوئی ہے یہاں پر؟ میں نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس شخص نے بھی ابھی تک مجھے دیکھا نہیں تھا۔ تبھی وہ پانی کا گلاس میرے منہ کو لگانے لگا تو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا۔ تم یہاں پر؟ میں دلاور کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پورے ہسپتال میں میری دھاڑوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اونچی اونچی رونے لگی۔ دلاور، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی، اپنے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی۔ میرے جیسی بدبخت عورت اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ دلاور، تو مجھے معاف کر دو، شاید میری سزا میں کوئی کمی آ جائے، شاید رب بھی مجھے معاف کر دے۔ دلاور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ شاویز تمہارا کیا حال کرنے والا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اس وقت جب وہ تمہیں سڑک پر لے آتا، مجھے خوف آتا تھا اس وقت سے جب وہ تمہیں مارتا پیٹتا، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ تو میری خالہ کی بیٹی تھی، مجھے بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا بچپن تمہارے ساتھ بہت خوبصورت ہوتا تھا اور جب خالہ نے تم سے شادی کا مشورہ دیا تو میں خوشی خوشی مان گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر کو پر رونق بناؤ، مگر تمہارے بچپن نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ دیکھو آج اپنی حالت پر ترس کھاؤ، کیونکہ اس وقت تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ آج ایک ننھی سی جان کو اپنے وجود میں لیے تم اس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ وہ وقت یاد کرو جب میں تمہیں کبھی بستر سے بھی نہیں اترنے دیتا تھا۔ میں تمہیں تانا نہیں دے رہا، بس تمہیں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہر وقت ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ خدا جو دینے پر اختیار رکھتا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ میں دلاور کی بات سن کے نظریں جھکا گئی۔ میں جانتی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے رب کی دی گئی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس نے مجھے ہر موڑ پر خوشیاں دی، مگر میں ہمیشہ ناشکری کرتی رہی۔ تبھی دلاور نے ہسپتال کے آنر کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ پڑھی لکھی خاتون ہے، تم لوگ اس کو چپڑاسی کے کام کیوں دیا ہوا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ سر ان کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہم لوگ ان کو اکاؤنٹنگ پر نہیں بٹھا سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ رہے ہوں گے۔ دلاور نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری میری ہے، اور ہاں اس کی ڈیلیوری بھی اسی ہسپتال میں ہونی چاہیے، میں اس کی ڈیلیوری کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے دلاور کی طرف دیکھا، میں واقعی بہت بے وقوف تھی جس نے کوئلے کے پیچھے ہیرا کھو دیا۔ وہ آج بھی میری مدد کر رہا تھا، شاید انسانیت کے ناطے، کیونکہ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ اس سے اب مجھ سے محبت نہیں رہی، اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو میں ساری زندگی تڑپ تڑپ کر ہی گزار دیتی۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہتا کہ دلاور مجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ اگلے ہی روز دلاور میرے لیے بیش قیمتی کپڑے لے کر آیا اور ہسپتال میں ہی مجھے کپڑے تھما دیے اور کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک الگ گھر لے دیتا ہوں، وہیں جہاں پر تم رہتی ہو۔ میں نے دلاور سے کہا کہ نہیں، شاویز جیسی سزا میں نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ ہی ساری زندگی گزاروں گی، تاکہ اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے کہ میں نے تم جیسا ہیرا کھو دیا۔ دلاور نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اس بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کا ساتھ ہی اتنا تھا، خود کو برا ثابت کر کے ہلکان مت کرو، تم نے جو کیا وہ تمہاری نادانی تھی، لیکن اب ساری زندگی اس نادانی کے ساتھ تو گزاری نہیں جا سکتی، اس لیے تمہارے پاس آپشن ہے، اگر تم چاہو تو تم الگ گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے نہ میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں شاویز کے ساتھ ہی گزارا کروں گی، تاکہ دنیا پر ہی میری ساری غلطیوں کی سزا مجھے مل جائے،
ورنہ मुझे आखिरत में तुम्हारे सामने नज़र झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा और अपने रब के सामने भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी सज़ा यहाँ पर ही पूरी हो जाए। रब ने मुझे अब एक बेटी से नवाजा था। जब शावेज को पता चला कि मेरे यहाँ बेटी हुई है तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मेरी बेटी को भी, और कहने लगा कि मुझे तो बेटा चाहिए था जो मुझे कमा कर खिलाता। तूने एक बेटी ला कर दी, मेरे सर पर मुसल्लत कर दी। बेटियां तो बोझ होती हैं। उसके बाद उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि वाकई बेटियां तो बोझ होती हैं। मैं जिस तरह की बेटी निकली, अगर मेरी बेटी भी वैसी ही निकलती तो वो वाकई हम लोग इनके सर पर बोझ होते हैं। मैंने शावेज से कहा कि ठीक है, मैं कहीं और रह लूँगी, मगर तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद न करना। लेकिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसे नकारा वजूद भी अपने सर पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर उसने मुझे तलाक दे दी। मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। तभी हस्पताल वालों ने मुझ पर तरस खाकर मुझे हस्पताल में ही कमरा दे दिया जहाँ पर मैं रहती थी। रोटी पानी का खर्चा भी हस्पताल वाले उठा रहे थे। मैं अपनी बेटी को सुलाई काम कर रही थी जब अचानक हस्पताल के ऑनर के दरवाजे पर गई। अब दरवाज़ा खटखटाती इससे पहले अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे अपनी जगह पर बुत बनाकर खड़ा कर दिया। जब मैंने सुना कि दिलावर ने मेरी रोटी पानी का खर्चा उठाया हुआ है और अस्पताल में कमरा भी मुझे दिलावर के कहने पर ही मिला है, वो मुझ पर और कितने एहसान करना चाहता था मुझे नहीं पता था। मैं आंखों में आंसू लिए ऑनर के दरवाजे पे खड़ी थी। जब दिलावर कमरे से बाहर निकला, मैंने उसकी तरफ देखकर नजरें फेर लीं। तभी वो मेरे पास आए और आकर कहने लगा कि ये मत समझना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते भी एहसान नहीं कर रहा। ये कोई एहसान नहीं है तुम पर। ये बात मत भूला करो कि तुम मेरे बच्चे की माँ भी हो। मैंने चौंक कर दिलावर की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अपने बेटे से नहीं मिलोगे? मैंने दिलावर से कहा कि मुझे खौफ महसूस होता है कि वो जब मुझसे सवाल करेगा कि माँ मैं इतना बुरा था कि तुम मेरी जान लेने की कोशिश की, तो मैं इसको क्या जवाब दूंगी। तभी वो कहने लगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा, तुम माँ हो उसकी, इसका बुरा तो नहीं चाह सकती ना। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका था, शायद मुझे लग रहा था। मैंने उसे पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। वो हैरानगी से पहले मेरी तरफ देखने लगा और फिर कहने लगा कि माँ, बाबा कहते थे कि एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पास जरूर आएगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वह तुम्हें छोड़कर क्यों गई। मामा, आप मेरे पास आ जाए ना हमेशा के लिए। मैंने दिलावर की तरफ देखा तो उस बात पर उसने अब की मर्तबा नजरें फेर ली। मैं खुद गर्ज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने दिलावर से दोबारा शादी न की, लेकिन अपने बेटे से आज भी मिल रही हूँ और दिलावर ने आज तक मुझे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोका। हकीकत की बात यह है कि कुछ खुदा के नेक बंदे भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और दिलावर इन लोगों में से एक था।